मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। बात हो रही है फरवरी महीने के राशिफल की और बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए जनवरी का जो महीना है वो काफ़ी अच्छा रहा है। उसका कारण ये है कि ये जातक पिछले करीब 2.5 साल से शनि की ढैया से गुजर रहे थे। शनि इनके अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे, लेकिन 17 जनवरी को शनि की पोजीशन चेंज हो गई है और वो भाग्यस्थान में आ गए हैं। हालांकि शनि का भाग्यस्थान में भी गोचर अच्छा नहीं होता, लेकिन अष्टम की ढैया से मुक्ति मिलना एक बहुत बड़ी राहत है। अब यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही थी ढैया के कारण, जब शनि अष्टम में बैठते हैं तो दशम को देखते हैं। दशम क्या होता है? आपका कारोबार, आपकी नौकरी, आपका प्रोफेशन, आपका जो भी आप काम करते हैं, जहाँ से आपको अर्निंग्स आती हैं, वो सारा दशम भाव से आता है। तो वहाँ पर शनि की दृष्टि से क्या हो रहा था, चीज़ें डिले हो रही थी, आपके असाइनमेंट्स डिले हो रहे थे, आपके कारोबारी जो प्रोजेक्ट हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे थे, उसमें डिले हो रहा था। और ये चीज़ें सारी अब नहीं होंगी। खैर फरवरी महीने के बाद फरवरी में आपको इसका असर नज़र आना शुरू हो जाएगा। शनि की 7वीं दृष्टि सीधा जा रही थी आपके धन स्थान के ऊपर। धन स्थान के साथ-साथ ये फैमिली वाला भाव भी होता है, दूसरा भाव कुटुंब भाव बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी-सी बहुत सहज स्थिति वाली नहीं थी। कहीं किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, फैमिली में कोई बात हो रही है, कोई बैंक बैलेंस आपका मेंटेन नहीं कर पा रहे थे अच्छे तरीके से, खर्चे ज़्यादा हो रहे थे, उसके कारण चीज़ें काफ़ी डिस्टर्ब चल रही थी। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये चीज़ें अब फरवरी में नहीं होंगी। यहाँ पर आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। तीसरी दृष्टि जो शनि की जा रही थी, जो 10वीं होती है, वो जा रही थी पंचम भाव के ऊपर। यहाँ पर उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, जो लोग संतान चाहते हैं, मैरिड कपल्स हैं, जिनको संतान चाहिए, वहाँ पर चीज़ें थोड़ी-सी दिक्कत वाली हो रही थी। वो चीज़ें अब डिले नहीं होंगी, आगे नहीं जो है वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ईज़ी गेन्स का भाव होता है 5वां। आप एफर्ट कर रहे थे, ₹100 का एफर्ट कर रहे थे, उसमें आपको अर्निंग आ रही थी ₹75, ₹80। आप अपनी एफर्ट के मुताबिक भी जो है वो उसका आपको रिवार्ड नहीं मिल रहा था। ये स्थिति अब नहीं रहेगी। तो ये तो एक मोटी-सी कैलकुलेशन है कि फरवरी महीने में ये शनि के जो है वो ढैया जो खत्म हुई है उसका प्रभाव क्या रहेगा। लेकिन 1 फरवरी के दिन आपकी कुंडली में यदि हम ग्रहों की स्थिति की कैलकुलेशन करते हैं, तो आपकी कुंडली में केतु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, बुध सप्तम में गोचर कर रहे हैं और सूर्य अष्टम में, शुक्र शनि 9वें में, गुरु 10वें में, राहु 11वें में और मंगल और चंद्र 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 1 फरवरी के दिन की ये कुंडली है, लेकिन ये स्थिति ऐसी नहीं रहेगी। पूरे नवग्रहों की स्थिति इस दौरान चेंज होती रहेगी। चंद्रमा खैर हर सवा 2 दिन बाद राशि बदल देते हैं, लेकिन बुध जो है वो 7 फरवरी को राशि बदलकर अष्टम भाव में आ जाएंगे। बुध आपकी कुंडली में लगन के मालिक हैं और सौम्य ग्रह हैं। जैसे ही वो अष्टम में आएंगे, वो दूसरे भाव को देखेंगे। इसका मतलब है कि वो धन में वृद्धि करेंगे। बुध का अष्टम गोचर वैसे भी काफ़ी अच्छा होता है। बुध छठे और 8वें भाव में अच्छे ग्रह करते हैं, फल करते हैं गोचर में। तो जैसे ही वो अष्टम में आएँगे, वो स्थिति ठीक हो जाएगी। सूर्य यहाँ पर आपकी कुंडली में अष्टम में गोचर कर रहे हैं। सूर्य का अष्टम में गोचर अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो सीधा धन भाव को देखते हैं। अष्टम भाव के सिग्निफिकेंस है वो खराब करते हैं। सडन लॉस, सडन प्रॉफिट का ये भाव होता है। यहाँ पर स्थिति थोड़ी-सी गड़बड़ चलेगी पहले 15 दिन, लेकिन 15 दिन के बाद वो स्थिति सुधर जाएगी। सूर्य आगे मूव कर जाएंगे। हालाँकि सूर्य 9वें भाव में भी अच्छे फल नहीं करते। लगन कुंडली में अच्छे फल करते हैं, लेकिन गोचर में अच्छे फल नहीं करते। तो इस स्थिति के लिए आपको थोड़ा-सा मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। इसके बाद क्या होगा, शुक्र जो है वो मूव कर जाएंगे आगे। शुक्र ऐसा बहुत समय बाद हो रहा है कि शुक्र अपनी उच्च राशि में चल रहे हैं। और कब चल रहे हैं? जब वैलेंटाइन डे का महीना है। तो वैलेंटाइन डे के महीने में शुक्र का उच्च स्थिति में हो जाना और केंद्र में हो जाना, 10वें भाव में हो जाना आपके लिए एक तरीके से अच्छा है। तो ये स्थिति जो है वो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगी आपके लिए। उसका कारण ये है क्योंकि जो जो पंचम भाव है, उसके मालिक भी आपके लिए शुक्र बनते हैं। पंचम भाव प्रेम संबंध का भाव होता है, रिश्ते का भाव होता है। यदि किसी का रिलेशनशिप नहीं बन रहा है या आप किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं, अपनी भावनाएँ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो आपको उस दौरान करनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये जो कैलकुलेशन है आपके प्लैनेटरी पोज़ीशन जो बन रही है, आपको मिड फ़रवरी में कहीं न कहीं अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिल सकता है। आप मूवी जा सकते हैं, आप ट्रैवल जा सकते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं। ये स्थिति आपके लिए बन रही है, क्योंकि चंद्रमा की पोज़ीशन जो है वो 15 फरवरी के आस-पास ऐसी हो जाएगी कि वो आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे और सप्तम भाव में शनि का गोचर अच्छा होता है। सप्तम भाव शुक्र का भाव होता है कालपुरुष की कुंडली में। शुक्र ही रोमांस के कारक ग्रह हैं, वो उच्च हो जाएंगे और चंद्रमा के साथ केंद्र में आ जाएंगे। तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी है रिलेशनशिप के लिहाज से। अब बात करेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए ये स्थिति कैसी रहेगी। कामकाजी स्थिति अच्छी है, रिलेशनशिप की स्थिति अच्छी है। स्टूडेंट्स के लिए यदि मैं बात करता हूँ, तो स्टूडेंट्स को थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस हो सकती है। केतु पंचम भाव में है, चंद्रमा को देख रहे हैं। चंद्रमा मन का कारक होता है। जब वो पाप प्रभाव में आता है, तो आपका फोकस डिस्टर्ब होता है। तो फोकस डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए आपको
मेडिटेशन का सहारा लेना है। मेडिटेशन का सहारा लीजिए, सुबह उठिए 10 मिनट अपनी ब्रीथ के ऊपर फोकस करिए। ब्रीथ के ऊपर फोकस करने से आपका जो मेंटल लेवल है वो थोड़ा-सा अप होगा और आप साइकोलॉजिकली थोड़े से स्ट्रॉन्ग फील करेंगे अपने आप को, आप में कॉन्फिडेंस आएगा और जो आने वाला एग्ज़ाम है उसकी आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकेंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये स्थिति है। ये स्थिति मैं इसलिए अच्छी भी बता रहा हूँ क्योंकि गुरु जो है वो केंद्र में गोचर कर रहे हैं, बुध की स्थिति अच्छी है आपके लिए गोचर के लिहाज से, तो दोनों ही प्लैनेट जो हैं वो स्टडी के कारक हैं। बुध से हम एकेडमिक एजुकेशन देखते हैं और गुरु से हम अप्लाइड नॉलेज सारी गुरु से आती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके फ़ेवर में हैं स्टूडेंट्स के लिए। आपको निश्चित तौर पर बहुत सारी मेहनत करनी है और अच्छे रिज़ल्ट लेकर आने हैं। वैसे भी आपके लगन का स्वामी बुध होता है और बुध वाले बड़े कैलकुलेटिव होते हैं। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए पढ़ाई के लिए समय अच्छा रहेगा और जहाँ तक सेहत की बात है, मंगल आपकी कुंडली में 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वें भाव से मंगल का जब गोचर होता है तो वो छठे भाव को देखते हैं। मंगल पाप ग्रह है। मंगल की दृष्टि जहाँ पर हालाँकि वो अपना भाव है उनका, छठा भाव उनका अपना भाव है, लेकिन छठा भाव बीमारी का भी भाव है। जब छठे का मालिक जाकर वो देख रहा है उसको, तो वहाँ पर हो सकता है कि थोड़ी-सी आपके लिए दिक्कत आ जाए, क्योंकि ये स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है। शनि की दृष्टि भी उसके ऊपर पड़ रही है, छठे के ऊपर। तो किसी कंट्रोवर्सी से बचिएगा, किसी की गारंटी मत लीजिएगा, किसी को पैसे मत दीजिएगा और खाने-पीने का ध्यान रखिएगा। नहीं रखेंगे तो लोअर स्टमक से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है। गाड़ी आपने 15 फरवरी तक धीरे चलानी है जब तक सूर्य वहाँ पर अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये स्थिति आपके लिए है बीमारी और व्याधि के लिए, मीन्स एक होता है बीमारी होती है, एक होता है हादसा होता है। तो ये स्थिति आपके लिए प्लैनेटरी पोज़ीशन फरवरी महीने की है, तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अदरवाइज़ कोई बहुत लंबी-चौड़ी कोई घटना या कोई बहुत बहुत बड़ा नुकसान वगैरह होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, प्रोवाइडेड आपकी कुंडली में 6, 8, 12 की दशा या अंतर्दशा ना चल रही हो। तो ये चीज़ें जो है वो फरवरी महीने में मिथुन राशि के जातकों के साथ रहेंगी। ओवरऑल महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है, इनकम के लिहाज से भी, पढ़ाई के लिहाज से भी, रिलेशनशिप के लिहाज से भी। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम इसी तरह का और कंटेंट भी आपके सामने पेश कर सकें। और यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, तो मुझे अपने सुझाव ज़रूर भेजिए कमेंट बॉक्स के ज़रिए ही। हम उन सुझावों को अमल करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।